तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये कक्षा 11 के लिए रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 2 है। और आज की टॉपिक है क्वांटम संख्या। ठीक है, ये शायद अपना तीसरा या चौथा वीडियो रहेगा जिसमें परमाणु संरचना चैप्टर का नाम है। इसमें हम क्वांटम संख्या आज पढ़ाने वाले हैं। ठीक, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं आज ये बताएंगे। क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है ये भी, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। और एक फेमस नियम है उसको पढ़ा जाएगा जिसका नाम है भाई हुंड का नियम। ठीक है, तो आज आप क्लास में बने रहे और अच्छे से देखें। सबसे पहली बात, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। आपसे कोई पूछ रहे कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि ऐसी संख्या जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का पता बताती है उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब क्या बताएंगे क्वांटम संख्या। यदि आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे कि ऐसी संख्या जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का पता बताती है उसी को हम क्या कहते हैं भाई, क्वांटम संख्या कहते हैं। ओके, तो लिखते हैं डिफिनीशन। लिखिए क्वांटम संख्या की डिफिनीशन। क्या लिखेंगे भाई, ऐसी संख्या संख्या जो परमाणु में उपस्थित जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का पता बताती है। ठीक है, ऊर्जा का पता बताती है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। बस ये अपना डिफिनीशन है। आपसे कोई भी पूछे क्वांटम संख्या किसे कहते हैं तो आप सिंपल बताइएगा कि ऐसी संख्या जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का पता बताती है उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है भाई, तो लिख ले क्वांटम संख्या के प्रकार। हेडिंग बना के नेक्स्ट, क्वांटम संख्या के प्रकार। क्वांटम संख्या के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्वांटम संख्या जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है, 4। ठीक है, लिखिएगा क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। ठीक है, 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। आपसे कोई पूछे क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है तो आप बताइए क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है भाई, 4 प्रकार की होती है। ठीक है, पहले कौन होती है भाई, नंबर 1 पे आती है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या ये पहला है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या नंबर 1 पे आती है भाई। इसके बाद दूसरा कौन है भाई, नंबर 2 पे कौन सी क्वांटम संख्या आती है, तो नंबर 2 पे आती है द्विघांसी क्वांटम संख्या। द्विघांसी क्वांटम संख्या ये नंबर 2 पे आती है। ठीक है, द्विघांसी क्वांटम संख्या। इसके बाद नंबर 3 पे आती है भाई, नंबर 3 पे आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या ये नंबर 3 पे आती है भाई, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और नंबर 4 पे जो आती है भाई ये होती है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, क्वांटम संख्या ये है ये क्वांटम संख्या के प्रकार। आप देख सकते हैं जैसे कि क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है,
तो आप सिंपल बताइएगा कि भाई ये 4 प्रकार की होती है। एक का नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरे का नाम है द्विगंशी क्वांटम संख्या, और तीसरे के नाम है भाई चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथे का नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, ये 4 प्रकार की हो गई क्वांटम संख्या। अब इसमें से हम एक एक करके सारा डिफिनेशन को हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं इसको देखेंगे, इसके बाद द्विगंशी क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, फिर इसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। सबका एक एक करके डिफिनेशन विथ एग्जांपल से सब चीज बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, नेक्स्ट शेयरिंग बना लीजिएगा। ओके, तब तक स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भाई, जिसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या होती क्या है, आपसे कोई पूछे तो आप सिंपल बताइएगा कि ऐसी क्वांटम संख्या जो कोष का पता बताती है। ठीक है, कोष आप पढ़ चुके हैं। कोष उसे कहते हैं कि परमाणु नाभिक के बाहर का वह विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से पाए जाते हैं, उसे हम कोष कहते हैं। जैसे कि कोषों की संख्या 4 होती है, आप देखे थे KLMN, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यदि आप नहीं देखें तो पिछले वाली वीडियो आप लोग देख ले। ठीक है, इसके बाद ये देखिए अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या, सबसे पहली बात मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन ये कहता है कि ऐसी क्वांटम संख्या होती है जो कोष का पता बताती है, उसी को हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। सिंपल लिखे डिफिनेशन को, क्या लिखेंगे, ऐसी क्वांटम संख्या, ऐसी क्वांटम संख्या जो कोष का पता बताती है, जो कोष का पता बताती है, जो कोष का पता बताती है, उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। आपसे कोई पूछे मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि ऐसी क्वांटम संख्या जो कोष का पता बताती है, उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, कुछ नोट ही इसमें इंपॉर्टेंट वो लिख लीजिए। पहला नोट आप लोग लिखिएगा कि मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को, मुख्य क्वांटम संख्या को, ठीक है, स्मॉल n से लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल n से लिखते हैं, स्मॉल n से लिखते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप लिखिएगा जरूर कि मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, संख्या का मान, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी, ठीक है, कभी 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 शून्य नहीं होता, कभी शून्य नहीं होता है। ठीक है, शून्य नहीं होता है। ये बातें जरूर लिखिएगा कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। ये बातें हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब मुख्य क्वांटम संख्या होती कैसे है, जैसे कि आप देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बिना जैसे में मुख्य क्वांटम संख्या कहते किसे हैं, देख लीजिए सिंपल। जैसे कि आप देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी करते हैं अफबाहु नियम से,
कहीं आप देखते हैं कि 2s2 ऐसे करके लिखते हैं, या 3p5 लिखते हैं, या 4 ऐसे लिखते हैं, 4d1 लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय। वहीं पर मुख्य क्वांटम संख्या पाई जाती है। इसमें जो ये आगे वाला जो मान रहता है ना, ये वाला मान, जो ये वाला मान होता है, इसी को हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, सिंपल यही है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, ये अपनी मुख्य क्वांटम संख्या। इसमें मुख्य क्वांटम संख्या कौन है, तो जो आगे 3 लिखा है यही मुख्य क्वांटम संख्या। क्या है भाई, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या अब देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें भी मुख्य क्वांटम संख्या, तो जो आगे नंबर लिखी जाती है ना, वही क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या यही है भाई। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है द्विघाषी क्वांटम संख्या। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सकते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई द्विघाषी क्वांटम संख्या। ठीक है, द्विघाषी क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछे कि द्विघाषी क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि ऐसी क्वांटम संख्या जो उपकोष का पता बताती है उसे द्विघाषी क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख क्या लिखेंगे भाई, ऐसी क्वांटम संख्या, ठीक है, ऐसी क्वांटम संख्या, ऐसी क्वांटम संख्या, ऐसी क्वांटम संख्या जो उपकोष का पता बताती है, उपकोष का पता बताती है, पता बताती है, जो उपकोष का पता बताती है उसे द्विघाषी क्वांटम संख्या कहते हैं। उसे द्विघाषी क्वांटम संख्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। उसे द्विघाषी क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे नोट करके इसमें लिख लीजिएगा कि द्विघाषी क्वांटम संख्या को, द्विघाषी क्वांटम संख्या को, द्विघाषी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से लिखते हैं, स्मॉल एल से लिखते हैं, स्मॉल एल से लिखते हैं, इसे स्मॉल एल से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका मान शून्य सहित एल माइनस शून्य सहित एल माइनस 1 तक होता है, ठीक है, इसका मान शून्य सहित n माइनस 1 तक होता है। ये चीजें याद रखना। शून्य सहित मतलब क्या, n जहां यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है, ये चीजें याद रखना। शून्य सहित n माइनस 1 तक होता है द्विघाषी क्वांटम संख्या का मान। ठीक, जैसे कि द्विघाषी क्वांटम संख्या का मान हम हल्का फुल्का बता दें, इसके लिए आप लोग लिख लीजिएगा कि एस उपकोष के लिए, एस उपकोष के लिए ये बातें याद रख लीजिएगा। ठीक है, एस उपकोष के लिए एल का जो मान होता है, एल का मान, एल कौन है, एल मतलब कौन, द्विघाषी क्वांटम संख्या। ठीक है, एल का मान जो होता है 0 होता है। क्या होता है भाई, 0 होता है। ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, हम तो यही कहेंगे। नेक्स्ट नोट, पी उपकोष के लिए, पी उपकोष के लिए
एल का मान जो होता है, पी उपकोष के लिए एल का मान जो होता है ना, ये होता है भाई 1। याद करना बहुत आसान है, 0 1 2 3 बस। नेक्स्ट डी आएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। डी उपकोष के लिए एल का मान जो होता है ना भाई, मान तो 2 होता है। कितना होता है भाई, 2 होता है। ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल जो आया वो एफ है। एफ उपकोष के लिए, एफ उपकोष के लिए एल का मान एफ उपकोष के लिए जो एल का मान होता है वो 3 होता है, ठीक है। ये बातें आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कैसे टाइप के पूछे जाते हैं सब चीज हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं भाई मुख्य क्वांटम संख्या की तरफ, ठीक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। नेक्स्ट देख सकते हैं भाई, अपना टॉपिक है भाई चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि ऐसी क्वांटम संख्या जो चक्रण का पता बता, चक्रण नहीं, ऐसी क्वांटम संख्या जो कक्षक का पता बताती है उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछे चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बोलिएगा कि ऐसी क्वांटम संख्या जो कक्षक का पता बताती है उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन लिख लें, क्या लिखेंगे, यहीं से लिखे, ऐसी क्वांटम संख्या, ऐसी क्वांटम संख्या, ऐसी क्वांटम संख्या, ऐसी क्वांटम संख्या जो कक्षक का पता बताती है, ठीक है। कक्षक का पता बताती है, पता बताती है उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। ऐसी क्वांटम संख्या जो कक्षक का पता बताती है उसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लिख लें, ठीक है। इसके लिए आप क्या लिखेंगे भाई कि चुंबकीय क्वांटम संख्या को लिख लें, चुंबकीय क्वांटम संख्या को, क्वांटम संख्या को, चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से लिखते हैं, स्मॉल m, ठीक है। स्मॉल m से लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं। ये चीजें आप नोट डाउन कर लें। दूसरी बात आप ये लिखिएगा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होता है वो भाई द्विवंशी क्वांटम संख्या पे निर्भर करता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम किसे लिखते हैं, m से लिखते हैं। और दूसरी बात नोट में आप लिखिएगा कि एक उपकोष के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का जब मान होता है भाई, ये सब चीज XYZ लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से एस उपकोष के लिए ये अलग अलग होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, तो लिखते हैं एस उपकोष के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 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 इस उपकोष के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जो होता है आप ऐसे बना के लिखिएगा कक्षक का, कि ये कक्षक का पता बताती है और ऊपर चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान लिखा जाता है। 0 है तो आप 0 लिखिएगा, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या हो जाएगा भाई, 0, ठीक। ये चीज लिखिएगा पहली बात।
आगे नेक्स्ट पी उपकोष के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान पी उपकोष के लिए जो हम चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जो होता है, इसके लिए 3 कक्षा का बनाइएगा यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। कुछ पी के लिए 3 कक्षक बनते हैं। बीच में 0 लिखिएगा, यहाँ पर -1 लिखिएगा, यहाँ पर +1 लिखिएगा, ठीक है। ये इस पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन किस में भरे जा रहे हैं, ये इस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आप लोग तब तक इतना उतारिए, ठीक। इसके बाद अभी जस्ट 2 मिनट के बाद और सब लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। देखते हैं फिर भाई आगे नेक्स्ट क्या है भाई, डी उपकोष के लिए लिख लिया आप। डी उपकोष के लिए ठीक है। डी उपकोष के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, ठीक है। ऐसे डी के लिए आप कितना बनते हैं भाई, 5 बनेंगे। 5 ऐसे बना लीजिएगा कक्षक, 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, 4 कक्षक और ये 5, 1 2 3 4 5। तो अब जो बीच वाला है इस पर 0 लिख लीजिएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, ठीक है। यहाँ पे +1 और यहाँ पे +2। जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन, वही उसके ऊपर देखिएगा कक्षक के ऊपर कौन सी संख्या लिखी हुई है, वही उसकी ये मुख्य क्वांटम संख्या का मान हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और जो जिस पोस्ट का पूछेगा भाई, उसमें जो इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवेश करेगा, अब बस इसके ऊपर देख लीजिएगा कौन सा अंक लिखा है, बस वही उसका क्या हो जाता है भाई, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होता है, ठीक। फाइनल जो बचा ये 2 है, ठीक है। नेक्स्ट जो है भाई अपना क्या है भाई, ठीक है। एफ उपकोष के लिए किसका मान भाई, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, एफ उपकोष के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जो होगा वो कैसे होगा भाई, इसमें 7 कक्षक बनते हैं, ठीक है। 7 ऐसे बना लीजिएगा, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो वो 3 4 5 6 और यहाँ पर मान के चला गया ये 7 हो गया। तो जो बीच में आएगा ना 1 2 3 1 2 3, बीच में ये पड़ रहा है, इसके ऊपर आप 0 लिख लीजिएगा, इधर -1, इधर -2 और इधर -3। इस साइड लिखेंगे तो +1, इधर +2 इधर +3। बस रटना नहीं है, सोच लीजिए आप लोग। इस बहुत लड़के ये होते हैं भाई इसको रटते हैं, रट क्या करते भाई, हम ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल रटिए उठिएगा मत, ठीक है। जैसे कि हम आपके एक एग्जांपल बता दें कैसे होगा। यदि हम आपसे कह दें कि 3p4 के लिए, ठीक है, ये दे दिया आपके पास क्वेश्चन, कह रहे हैं कि 3p4 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान बता दे। किसका मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान बता दे, क्वांटम संख्या का मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, ठीक है। क्या होगा 3p4 के लिए, किसके लिए, 3p4 के लिए, यहाँ पर कितना लिखा गया है 4। तो आप p के लिए पूछा है ना, p कहाँ है, ये p में 4 इलेक्ट्रॉन भरी है। सबसे पहली बात, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भरे। चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर आएगा, और चौथा इलेक्ट्रॉन आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन 4 इसमें भरा गया है। इसके ऊपर देखिएगा -1, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर m का मान जो होगा ना भाई -1 होगा। इसके ऊपर जो संख्या लिखी जाती है ना भाई वही लिख दिया जाता है, सिंपल। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही निकालना है, क्वेश्चन कराएंगे इस पर, आप लोग टेंशन ना ले। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। हेडिंग बना ले
तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है भाई चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या आप लोग हेडिंग बना दें, चक्रण क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। अब चक्रण क्वांटम संख्या क्या कहता है भाई? तो ऐसी संख्या, ऐसी क्वांटम संख्या जो चक्रण का पता बताती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण का पता बताती है, ऐसी क्वांटम संख्या लिख ले। ऐसी क्वांटम संख्या, ऐसी क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण का पता बताती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण का पता बताती है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहली बात, इसे किस चीज से लिखते हैं भाई? तो चक्रण क्वांटम संख्या को, चक्रण क्वांटम संख्या को एस से लिखते हैं। ठीक है, एस से लिखते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या को किससे लिखते हैं भाई? एस से लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट नोट आप लोग लिख लीजिएगा कि चक्रण क्वांटम संख्या का मान, चक्रण क्वांटम संख्या का मान, चक्रण क्वांटम संख्या का मान, ठीक है, प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कब प्लस हाफ होगा लिख लीजिए ये भी, यदि कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, CLOCK, क्लॉकवाइज हुआ तो एस का मान, एस मतलब चक्रण क्वांटम संख्या, एस का मान प्लस हाफ होगा। ठीक है, प्लस 1/2 होगा। ठीक, क्लॉकवाइज का मतलब क्या? ऐसे इलेक्ट्रॉन यदि कक्षक में भरे जाएंगे। ठीक है, तो समझ जाना, इसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान प्लस हाफ होगा, इसको कहते हैं ऐसे को। ठीक है, नेक्स्ट लिख ले, यदि कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, यदि कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एस का जो मान होगा ना, एस का मान माइनस हाफ होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके सामने ऐसे लिख दिया गया पी के लिए, कक्षक पी के लिए या डी के लिए जो भी लिख ले, ठीक है, पी है ये पी को से, ठीक है। यदि हम इसमें क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन भरे 3p के लिए, 2p3 के लिए, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 3। तो जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन हुआ वो कैसे भरा गया है? क्लॉकवाइज ऐसे भरा गया ना, इसके लिए एस का मान क्या हो जाएगा? प्लस हाफ हो जाएगा। यदि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा एंटी, इसके मतलब होता है एंटी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का चिन्ह होता है ऐसे। कक्षक में यदि ऐसे इलेक्ट्रॉन का भरना आ जाएगा, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन यदि ऐसे भरा जाएगा एंटी, तो समझ जाइएगा कि एस का मान क्या हो जाएगा? माइनस के हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ क्वांटम संख्या के प्रकार जिसके हम डेफिनेशन से सब चीज लिख दिए, ठीक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे इस पर, और हुंड का नियम और अफबाहु का सिद्धांत देखेंगे हम लोग, ओके। तो आप लोग अच्छे से भाई
स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को जरूर शेयर किया करें, ठीक है। और वीडियो को भाई पूरा पूरा वॉच किया करें और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहे नोट्स को, ठीक है। तो भाई ये बहुत उम्दा लेवल तक है, आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।